हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सकलन हैदर। हम क्लास 9 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली फ्रॉग और प्लांट्स के बारे में है, फ्लॉक्स और मस्टर्ड प्लांट के बारे में है। जैसा कि हम शुरू वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स को थॉरली डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि ये 3 चीज़ें, इनके अलावा तो और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ एक वायरस काउंट होता है कि लेकिन वायरस को अभी तक क्योंकि वो सेल का नहीं बना हुआ होता और लिविंग थिंग सारे सेल के बने हुए होते हैं, तो उसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट भी परेशान है कि उसको किस ग्रुप में रखना है। बहरहाल आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उसको कौन सी क्लासिफिकेशंस में वायरस को एडजस्ट किया गया है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, या तो माइक्रोब्स होंगे, या तो एनिमल्स होंगे, या तो प्लांट्स होंगे। अब जाहिर है जब जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है तो इस बुक में क्या किया गया है कि इसमें उन ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कस किया गया है कि जो एनिमल्स में या प्लांट से या माइक्रोब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जूलॉजी से लिंक जो एनिमल आपकी बुक में मौजूद है उसको भी स्टडी करेंगे, और बॉटनी से लिंक जो आपके बुक में एनिमल प्लांट मौजूद है उसको भी स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली जनरली देखा जाए तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बट स्पेसिफिकली देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं। कुछ जो है ना वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसको कहा जाता है जो कि सिर्फ एक सेल का बना हुआ हो। वो ऑर्गेनिजम्स जो फकत एक सेल्स के बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है? क्योंकि सिंगल सेल जो होता है उसी में ही बेसिकली ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर एक ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज नहीं हो रही, हमारे अंदर मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, ये कहूं कि बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर हजारों एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें एक ही सेल, पूरी उनकी जिंदगी ही एक सेल होती है, उसके अंदर सारी लाइफ की एक्टिविटीज हो रही होती है, उसी के अंदर वो डाइजेशन कर रहे होते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, उसी के अंदर वो रेस्पिरेशन करते हैं, उसी के अंदर वो एक्सक्रीशन करते हैं, उसी एक सेल से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, अमेबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, अब कई दफा क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंगली, अकेले, सॉलिटरी, बिल्कुल तनहा रहते हैं, उनको दूसरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बोलते हैं कि दुनिया बेवफा है, दुनिया के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। तो ये लोग क्या करते हैं कि अलग से सिंगली जाके रहते हैं, फिर खुद ही डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, खुद ही खा रहे हो, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी कॉलोनीज बनाते हैं, यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं। ऐसों को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, या ऐसों को ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज भी कहा जाता है। जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स साथ रहें और कॉलोनीज बनाएं, उनको क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फायदा इनको क्या होता है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। जिस तरह आपने एंड्स को कहा होगा, एंड्स तो खैर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो चूंटियां वगैरह होती हैं वो कॉलोनीज में रहती हैं। क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर करती हैं, काम को तकसीम कर देती हैं, कुछ का कुछ काम होता है, कुछ का कुछ काम होता है। इसी तरह कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं कि वो कॉलोनीज में रहते हैं और वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, काम को तकसीम कर देते हैं। हर सेल का अलग अलग काम होता है, हर सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? लिव्स इट्स ओन लाइफ। जैसे हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल का अपना काम है अलग से, लेकिन वो अपनी जिंदगी आप नहीं जी रहे होते, एक ही ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, हर सेल अपनी जिंदगी अलग से अपनी गुजार रहा होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कॉलोनीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, हम आगे चल के वॉलवॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गाए है
1.4 फिगर आगे आएगी तो मैं आपको उसमें इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। वॉलवॉक्स क्या करता है, एक ग्रीन एल्गाई है, ये कॉलोनीज में रहता है, कॉलोनीज बनाता है, सब मिलकर साथ रहते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद ये हमारी बात हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं और हम ह्यूमंस भी इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स जो है ना वो मिलकर एक मल्टी सेलुलर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, और हर सेल अपनी एक्टिविटी तो कर रहा होता है लेकिन वो पूरे एक ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ा होता है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जाम्पल एनिमल्स में है फ्रॉग और प्लांट्स में है मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद अगर हम प्लांट के मेन एग्जाम्पल की बात करें जो कि आपकी क्लास 9 की बुक में दिया गया है, वो है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट जो है वो बेसिकली मल्टी सेलुलर प्लांट है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होता है। बाकायदा इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट्स इसके मौजूद हैं। इसके पास रूट्स मौजूद हैं, स्टेम मौजूद है, इसके ओल्ड लीफ, पुराने लीफ, न्यू लीफ सब इसके पास मौजूद है, फ्लावर्स इसके पास मौजूद है, फ्रूट इसके पास मौजूद है। तो इस पूरे कंप्लीट प्लांट को बेसिकली कहा जाता है मस्टर्ड प्लांट, या ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल है। इसका जो बोटेनिकल नेम है उसे कहा जाता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स के बायोलॉजिकल नेम की बात करेंगे तो हम कहेंगे जूलॉजिकल नेम, लेकिन जब हम प्लांट्स के बायोलॉजिकल नेम की बात करेंगे तो हम कहेंगे बॉटनिकल नेम। बहरहाल इसका जो बायोलॉजिकल नेम है उसे कहा जाता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है कि मस्टर्ड प्लांट को कॉमनली जो है ना वो मस्टर्ड प्लांट को कॉमनली तो मस्टर्ड प्लांट ही कहा जाता है, या उसको लोकल जबान में सरसों का पेड़ कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी में इसको क्या कहा जाता है, इसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये ठंडे मौसम में ग्रो करता है। ये सारा आप रट्टा लगा सकते हैं और ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। और ये जो है ना एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होता है, एज अ ऑयल का एक्सट्रैक्शन, इसमें से सरसों का तेल निकलता है जो कि आमतौर पर यूज़ किया जाता है। इसकी लेंथ 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। आपको जैसे कि पता है, आप 3, 4, 5, 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता ना इसके बारे में। वेजिटेटिव पार्ट किसको कहा जाता है, वेजिटेटिव पार्ट मीन्स प्लांट का वो हिस्सा जो कि ग्रो करे, जो कि प्लांट्स की साइज को इंक्रीज करे, प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करे। वेजिटेटिव पार्ट में इसके बाद रूट्स, स्टेम, लीव्स कंप्लीट मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहा जाता है, जो एक प्लांट में से दूसरा प्लांट बनाए, ऐसे पार्ट को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो आपको पता है क्या है, फ्लावर। फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। येलोइश फ्लावर इसके पास मौजूद होता है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है। तो आपके बुक के अंदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो मेन एग्जांपल दी हुई है वो है मस्टर्ड प्लांट की। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है वो है फ्रॉग। फ्रॉग बेसिकली एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जूलॉजिकल नेम है, जिस तरह मस्टर्ड प्लांट का सरसों का जो बॉटनिकल नेम था वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस था, इसी तरीके से फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना। जूलॉजी की ज़बान में या बायोलॉजी की ज़बान में फ्रॉग को कहा जाता है राना टिग्रिना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फ्रॉग जो है वो कॉमनली हमारे रीजन में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ भी बारिश हो रही होती है वहाँ मौजूद होते हैं। फ्रॉग जो है वो मल्टीसेलुलर एनिमल है। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। फ्रॉग जो है वो ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी पर भी रह सकता है, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। फ्रॉग को एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि फ्रॉग के पास डुअल नेचर होती है, ज़मीन के अंदर भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है और ज़मीन के अंदर भी चला जाता है जब सर्दियाँ होती हैं तो, और ये जो है वो पानी के अंदर भी रहता है। इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है सिर्फ 2 हिस्सों में। इसके पास नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती, इसलिए ये इधर उधर नहीं देख सकता। इसके पास 2 हिस्से होते हैं, एक हेड होता है, एक ट्रंक होता है। हेड होता है और धड़ होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं। इसके पास नेक मौजूद नहीं होती। इसकी जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम्स की बनी होती है। मैं आपको ऊपर ऑर्गन सिस्टम्स बता चुका हूँ कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक काम करें उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम करें उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इसके पास बाकायदा ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये मल्टीसेलुलर एनिमल होता है। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। इसके जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो बने हुए होते हैं बहुत सारे टिश्यूज से। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनके पास। एपिथेलियल टिश्यू किसे कहा जाता है, जो इसकी स्किन को बनाएंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास गुदूद होते हैं जो कि जो है ना इसकी बॉडी में से चिपचिपा लिक्विड टाइप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि इनको दूसरे एनिमल्स से बचाता है। इसलिए आप फ्रॉग को जब पकड़ेंगे तो आपके हाथ से निकल जाएगा, तो वो स्टिकी मटेरियल जो है ना वो ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके पास मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे किससे कहा जाता है,
बेसिकली नर्व्स होती हैं जो उनको खतरात से बचाने में हेल्प करती हैं, या इनको महसूसात जो है ना बॉडी के अंदर, उनको नर्वस सिस्टम कहा जाता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। फ्रॉग जो है वो कहाँ रहता है? डिचेस में रहता है, छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है, पूल्स, पाउंड, स्टेगनेंट वाटर, खड़े हुए पानी में रहता है, और रिवर्स के अंदर ये ना स्लोली मूव करता है, और छोटे इंसेक्ट्स को ये खाता है। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की। इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर के बारे में, जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।